जाने की मेन वजह यह है कि अल्लाह की ज़ात गायत तक़द्दुस में है और बंदे गायत जुल्मत में हैं। वो फैज़ देता कैसे, बंदे फैज़ लेते कैसे। एक ज़ू जिहतैन हस्ती की जो नूर की हैसियत से रब से फैज़ ले, बशर की हैसियत से बंदों को फैज़ दे। जिस तरह हज़रत जिब्राइल अमीन आए हज़रत मरियम के पास फैज़ देने के, वो थे निरे नूर, हज़रत मरियम थी निरी बशर। वो फैज़ देते कैसे, ये फैज़ लेती कैसे। अल्लाह ने फरमाया फअरसलना इलैहा रूहना फतमत्तला, ये नूर, लेकिन जब बशर को फैज़ देने के लिए आए तो बशरी लिबादे में तशरीफ, तो मुस्तफ़ा करीम की खिलकत नूर है। फैज़ याब फरमाया बशरियत को, तो अल्लाह ने बशरी लिबादे में मुस्तफ़ा करीम को भेज दिया। कोई कहे इस आयत से तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम डिस्कस हो रहे हैं, तो अल्लामा बैज़ावी ने और अल्लामा आलूसी बगदादी ने इस पर तफसीली गुफ्तगू भी फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का भी तज़किरा किया, लेकिन नतीजा क्या निकाला। मैं वलिहाज़ा कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि तआला अलल इतलाक़ बल हुवल खलीफतु अलल हकीकतु फिस सदर इत्तिबाक़। फरमाया अल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती सारी कायनात में वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, और अल्लाह के असली खलीफा वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। मसला समझ लीजिए हम आले सुन्नत व जमात का अकीदा। पहली बात तो ये है कि आज मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार है, और वो एक वारदात खेलते हैं और कहते हैं ये मौलवी अभी नूर बशर के झगड़ों में फंसे हुए हैं। तो उनके जवाब ये है कि नूरानियत मुस्तफ़ा भी मेरे नबी की शान है, बशरियत मुस्तफ़ा भी मेरे नबी की हजारों शानों में से एक शान है। तो जब भी नूरानियत मुस्तफ़ा का जिक्र हो सुभान अल्लाह, बशरियत मुस्तफ़ा का जिक्र हो सुभान अल्लाह। तो सामने नज़ीर शाह। दूसरी बात यह है कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा भी आपके ज़हन नशीं रहना चाहिए। हम मुस्तफ़ा करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुजूर की बशरियत का इनकार करे वो भी दार इस्लाम से खारिज है, हुजूर की मुतलकन नूरानियत से इनकार करे वो भी दार इस्लाम से खारिज है। कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला मा कान लि बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। कितनी आयतें हैं हुजूर की बशरियत। हुजूर की बशरियत भी हमारा अकीदा है, हुजूर की नूरानियत भी हमारा अकीदा है। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। ए महबूब नबी आप अपनी जुबान से अपनी आमद का जिक्र करें बशरियत के साथ, और मैं आपकी आमद का जिक्र करता हूँ नूरानियत के साथ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास नूर आया और एक रोशन किताब आई। इस नूर से मुराद क्या है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल अव्वलु अन्नल मुराद बिन नूर मुहम्मद। फरमाया सबसे पहला और मुस्तनद कौल ये है कि इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं हुवा नूरुन अज़ीमुन व हुवा नूरुल अनवारे व नबियुल मुख्तारे। फरमाया इस नूर से मुराद वो नूर है जो सिर्फ नूर नहीं, नूरुल अनवार सारे नूरों की जान है, व नबियुल मुख्तार और वो बा इख्तियार नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर बैज़ावी में है कि इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, हुवा नूरुन नबी। इसी तरह तफसीर जलालैन में युरीदु बिन नूर मुहम्मदा, इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। और फिर देवबंद का इतना बड़ा आलिम अशरफ अली थानवी ने अशरफुल मवाइज़ के अंदर यही आयत लिख के इसकी तफसीर में एक शेर लिखा कि नबी खुद नूर, कुरान मिला नूर, दोनों मिले नूर तो बना नूरुन अला नूर। अब यहाँ पे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एतराज का जवाब दिया कि बाज़ लोग कहते हैं कि नूर से मुराद भी कुरान है, किताब मुबीन से मुराद भी कुरान है। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये सख्त ज़ईफ़ कौल है,
फरमाया अगर यूं मान लिया जाए कि नूर से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, किताब मुबीन से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, तो इसमें हर्ज क्या है? फरमाया कुरान की ये शान है, वो माजी हाल इस्तिकबाल खोल खोल के बयान कर रहा है, तो ज़ाते मुस्तफ़ा की भी ये शान है कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने इब्तिदाए खल्क से लेके दुखूले जन्नत व जहन्नम तक सब कुछ डिस्कस कर दिया। बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453 पे हदीस मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फ़अख़बरना, हज़रत उमर कहते हैं हुजूर ने हमें खबरें देना शुरू की, अम बदाइल खल्क, कहाँ से? जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू किया। कहाँ तक बताया? हत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। नबी पाक बताते बताते कहाँ पहुंचे? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। फिर बुखारी शरीफ ही पढ़ लीजिए, खुद सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अकीदा क्या है। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी बतकाज़े बशरियत तबीयत बोझल है, आप नमाज पढ़ाने तशरीफ न लाए, पर मैं मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरी जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब नमाज पढ़ाना शुरू की, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने पर्दा सिरकाया, अपनी मेहनत को देखना चाहा। हजरत अनस फरमाते हम सब की नजरें चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ फिर गई। अब जरा सहाबा का अकीदा देखना, फरमाया फतबस्सम कअन्न वजहहू वरक़त मुसहफ़िन, मेरे महबूब नबी का मुस्कुराता चेहरा खुला हुआ कुरान लग रहा था। अब मुस्तफ़ा करीम साहिब रौनक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाता है तहकीक तुम्हारे पास नूर आया, कहाँ से? मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह के पास कब से था? ज़वाहिरुल बिहार इमाम यूसुफ नबहानी और इमाम ज़ुरक़ानी एक हदीस लाते हैं जिसके रावी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते हैं, ये रिवायत मैंने अपने अब्बा जान इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनी। वो फरमाते मैंने अपने अब्बा जान हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली कररमल्लाहु ताला वजहहु सना से ये रिवायत सुनी। मौला अली फरमाते हैं मेरे महबूब नबी ने फरमाया कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी क़ब्ल आदम बिअरबअत अशरा अल्फ आमिन। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया लोगो, आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तख्लीक के मराहिल में थे, मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और पैदाइश से भी 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। अशरफ अली थानवी देवबंदी नशरुत्तीब के सफ़ा 7 पे कहता है ये जो 14,000 का फिगर है ना, इसमें कम की नफी है, कमी नहीं कर सकते, यानी 13,000 साल पहले या 12,000 नहीं कह सकते। हाँ, 14,000 साल से जायद की रिवायत नजर पड़े तो शक न किया जावे, शुबा न किया जावे, तो दूसरे भी मानते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का ये फरमान हक है। मेरे महबूब नबी ने फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। अब इस नूर की शरी डेफिनेशन क्या हल कर लेते हैं। जामिउ तिर्मिज़ी किताबुल मनाकिब बाबु मा जाअ फी फ़ज़लिन नबी सफ़ा 679। अबू हुरैरा रावी मता वजबत लकन नबुव्वह, या नबी ला कब के नबी हैं? काला व आदम बैन रूह वल जसद। मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तख्लीक के मराहिल में थे, मैं अल्लाह के यहाँ मनसब नबुव्वत पे फाइज था। गोया इससे पता चलता है कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो वस्फ़े नबुव्वत से मुत्तसिफ था। और इस तरह की 7 हदीसें तो अशरफ अली थानवी नशरुत्तीब की पहली फसल नूर मोहम्मदी के बयान में 7 हदीसें लाई। आखिरी हदीस क्या है? और आखिरी हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अलसहीहैन के अंदर भी लिखी और सही और रिजाल हदीस है। ये हदीस भी सही है। हजरत अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे सहाबा आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तख्लीक के मराहिल में थे, मैं अल्लाह के यहाँ खातमुन नबिय्यीन हो चुका था। अब खुद अशरफ अली थानवी कहता है अजीब बात है, आए सब नबियों के आखिर में और फरमा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले अल्लाह के यहाँ नबी था। तो अशरफ अली थानवी कहता है इसका मतलब ये है कि ताखुर मर्तबे ज़ुहूर में है, मर्तबे सुबूत में नहीं। यानी ये जो ताखीर है
वो ये है कि सारे नबियों के आखिर में तशरीफ लाए। जहां तक पैदाइश का मामला है तो कहा पैदाइश तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हो चुकी थी। अब इसकी वो एक मिसाल लेता है अपने तौर पे, कहता है जिस तरह तहसीलदार होता है ना, तो वो तहसीलदार जब तहसील का ओहदा तहसीलदार होता है, उसको ओहदा मिल जाता है ना, तो सरकारी कागजों में वो तहसीलदार होता है। लोगों को कब पता चलता है? कहते हैं जब वो बाकायदा ओहदा संभालता है। फरमाया मुस्तफा नबी पहले के हैं, लेकिन इस उम्मत को पता कब चला? जब हुजूर ने दावे नबूवत फरमाया। तो सबसे पहली मखलूक जाते मुस्तफा के। देवबंदी हजरात तो मैं हैरान होता हूँ, कईयों की वीडियो मैंने चेक की है, वो कहते हैं हमारा बरेलियों से पहले झगड़ा ही ऐसा है। हालांकि ये झगड़ा है, ये तो फरोई मसाइल में हम इसको गर्दानते हैं ना, असूली मसाइल तो हमारे कुछ और है उनसे। लेकिन अगर इसी को ले लिया जाए तो वो कहते हैं हम हुजूर की खिलकत को बशर समझते हैं, और हम आले सुन्नत कहते हैं हुजूर की खिलकत नूर है। वो कहते हैं हुजूर की खिलकत बशर है, यानी बुनियाद, बेसर बुनियाद तखलीक। हम कहते हैं वो हुजूर की नूर है, वो कहते हैं हुजूर की खिलकत बशर है। तो इसका जवाब उनके घर से मिल गया। 7 हदीसों के तो हवाले मैंने दे दिए। हुजूर फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से भी मैं पहले अल्लाह के यहाँ नूर था, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले मैं मनसब नबूवत पे फाइज था, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले मैं खातमुन नबिय्यीन हो चुका था। ये सारी हदीसें अब इनको सामने रखो तो बशर किसको कहते हैं? ये है बशर, इस चमड़े को बशर कहते हैं। तो अबुल बशर तो हजरत आदम है। तो जो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले तख्लीक हो चुके वो बशर तो नहीं है, तख्लीक कुछ और है, वो तख्लीक नूर है। वो कहते हैं खिलकत हुजूर की बशर है, हम कहते हैं खिलकत हुजूर की नूर है, लिबादा बशर है। अब इस पे 7 हदीसें तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी कि हुजूर आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले तख्लीक हो चुके। तो पहला बशर तो आदम है, अबुल बशर तो आदम है। तो जो आदम अलैहिस्सलाम से भी 14,000 साल पहले तख्लीक हो चुके, पैदा हो चुके, वो क्या है? वो नूरे मुस्तफा है। तो मानना पड़ेगा कि हुजूर की खिलकत बशर नहीं, हुजूर की खिलकत नूर है। ये हुजूर पहली मखलूक हैं अल्लाह की। अल्लाह का कुरान, मेरा करीम रब क्या फरमाता है? हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया वो अव्वल भी, वो आखिर भी, वो जाहिर भी, वो बातिन भी। अब शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये आयत अल्लाह की हम्द भी है, मुस्तफा करीम की नात भी है। फरमाया मेरे नबी अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। अव्वल बएतिबारे पैदाइश के हैं, आखिर बएतिबारे बेसत के हैं। आइए कुरान मजीद का दूसरा मकाम मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरयम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरयम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। मैं मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी याद करें जब अल्लाह ने नबियों से आहद लिया, वमिन का, और सबसे पहले तुझसे आहद लिया।
फिर नूह, फिर इब्राहिम, फिर मूसा, ईसा और दीगर अंबिया से अहद लिया। अब इस आयत की तफसीर तफसीरुल कुरान बिल हदीस करने लगा हूं। तफसीर खाजिन के अंदर भी मौजूद, तफसीर मजहरी के अंदर भी मौजूद, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी मौजूद, दलाइलुन नबुव्वा के अंदर भी मौजूद, खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती भी हदीस लाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने इसी आयत की तफसीर में फरमाया, काल कुन्तु अव्वलन नबीय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बासी। फरमाए लोगों, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, मिसाक का वादा लिया, सबसे पहले मुझसे वादा लिया। फरमाया इस आयत का मतलब ये है कि मैं तख्लीक के एतबार से सारे नबियों से पहले हूँ, बेशक के एतबार से सारे नबियों के बाद। तीसरी आयत पढ़ने लगा हूं अल्लाह का कुरान, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया। ऐ मेरे महबूब करीम रऊफुर रहीम नबी ऐलान फरमा दीजिए, लोगों मेरी नमाजें भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरी हयात व ममात भी अल्लाह के लिए। और इस आयत के आखिर में क्या फरमाया, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फरमाया लोगों मैं सबसे पहला मुसलमान, सबसे पहला मुसलमान हूँ। अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब तफसीरुल मानी इसी आयत के ज़िम्न में लिखते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं ये जो रब ने मेरे महबूब नबी से कहलवाया, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान। फरमाया हाज़ा इशारतुन इला कौलिही अलैहिस्सलाम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मालूसी फरमाते हैं इस आयत में अना अव्वलुल मुस्लिमीन में इशारा है उस कौले मुस्तफा की तरफ जिसमें मेरे नबी ने खुद फरमाया, लोगों अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। और शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ज़िम्न में खुद फरमाते हैं, दर हदीस सही वारिद शुदा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, का ये सही हदीस में आया है कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को बनाया। और देवबंद का आलिम जनाबे वाला रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में यही हदीस लिख के कहता है, इस हदीस की असल मौजूद है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इस हदीस को बयान भी वही करेगा जिसकी असल मौजूद है। और इस्माइल देलवी याक़रोज़ी के अंदर इसी हदीस को बिला इनकार हुज्जत व दलील के तौर पे नकल करता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को तख्लीक फरमाया वो नूरे मुस्तफा। यहाँ पे दो हजरात ने एक गुफ्तगू फरमाई है। 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाने वाली है मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी मुफ्ती उल अनाफ, 11 साल हरम मक्का के दुर्दीवार के सामने बैठे रसूल की हदीस पढ़ाने वाले मुफ्ती उल अनाफ मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी मिरकात शरम मिशकात और अल मौरिदुर रबी फी मौलिदिन नबी, इन दोनों अपनी किताबों में आज से 300-400 साल पहले इसको डिस्कस किया। और दूसरी हस्ती शेख मुहक्किक मुहक्किक इतलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबूवत का हदीसें 3 हैं। एक है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। दूसरी हदीस अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। तीसरी हदीस अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अकल को पैदा किया। ज़ाहिर इनमें तज़ाद और टकराव है, लेकिन तत्बीक कितनी खूबसूरत दी, फरमाया तज़ाद नहीं, समझो इसको। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी में अव्वलियत हकीकी है कि अपने माँ सिवा से पहले कुछ नहीं, अपने माँ सिवा से पहले। और अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम और अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल
इसमें अव्वलियत इजाफी है, उर्फी है, यानी अपनी मकसूद से पहले। तो पता चला सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया वो नूरे मुस्तफा है। तो जब अल्लाह ने कलम को पैदा किया, मुहद्दिस इब्न जौज़ी आज से 850 साल पहले वो इस पे कलाम करते हैं बयानुल मिलाद नबवी शरीफ में। कहा जब अल्लाह ने कलम को फरमाया उक्तुब या कलम, कलम लिख। मालिक क्या लिखूं? फरमाया माकान भी लिख, मा यकून भी लिख, जो तुझसे पहले हो चुका वो भी लिख, जो क़यामत की सुबह तक होने वाला है वो भी लिख। अब कलम ने लिखा। कलम से पहले अगर कुछ नहीं था तो वो माकान जो कलम से पहले था वो क्या था? फरमाया वो नूरे मुस्तफा था जो पैदा हो चुका था और कलम लिख रहा था। दूसरी बात सुनिए, अगर कहीं कलम पहली मखलूक है, ठीक हो गया। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख, कलम ने लिखा, माकान भी लिखा, मा यकून भी लिखा। तो कलम क्या है? कहा मखलूक है। मैंने कहा कलम मखलूक है, माकान मा यकून का इल्म रखता है? कहा रखता है। मैंने कहा माजी हाल इस्तिकबाल का इल्म रखता है? कहा जी रखता है। मैंने कहा कलम मखलूक है, जाते रसूल भी मखलूक है, कलम अदना मखलूक है, जाते रसूल आला मखलूक है। कलम अदना मखलूक होके माकान भी जानता है, मा यकून भी जानता है, तो जो आला मखलूक है जाते मुस्तफा, उनकी कमाल इल्मी की शान। तीसरा पॉइंट ये है, अल्लाह ने फरमाया कलम लिख, कलम ने लिखा, माकान भी लिखा, मा यकून माजी भी लिखा, हाल भी लिखा, इस्तिकबाल भी लिखा। मेरा सवाल ये है कि कलम ये इतना इल्म किधर से रखता है, इतनी मालूमात किधर से वालों से ले ली? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, कितनी रातें जागी और जागी कि इतना इल्म समेट लिया कि माजी हाल इस्तिकबाल सब जानता है। तो भाई आप इसमें यही कहेंगे कि सिर्फ एक अल्लाह के हुक्म से कलम माकान भी जान गया, मा यकून भी जान गया। कलम के कमाल इल्मी की ये शान है, वो माकान भी जानता है, मा यकून भी जानता है, माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, इस्तिकबाल भी जानता है, सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म की बरकत से। तो जिस मुस्तफ़ा के लिए सूरत उन-निसा की आयत नंबर 113 में खुद फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जिस शय का तुझे इल्म नहीं था हर शय का इल्म अता फरमा दिया। जो आदम अलैहिस्सलाम से भी 14,000 साल पहले, फिर सारे नबियों की दुनिया में तशरीफ लाने तक हजारों लाखों साल अल्लाह के हुजूर जिस हस्ती ने परवरिश पाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कमाल इल्मी की शान क्या है। फिर मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मिलाद नबवी शरीफ में आज से 850 साल पहले यही बहस करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया उक्तुब या कलम, कलम लिख। कलम ने लिखना शुरू किया। जब उम्मतों की बारी आई, कलम ने एक जुमला लिखा, मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह व मन असल्लाह फअदखलहुन नार। कलम ने क्या लिखा कि जो आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती अल्लाह की इताअत करेगा जन्नत में जाएगा, जो मासियत का रास्ता गुनाह का रास्ता इख्तियार करेगा नाफरमानी का वो दोज़ख में जाएगा। लिखते लिखते इस उसूल ज़ाब्ते कायदे के मुताबिक सारे नबियों की उम्मतों के मुतालिक एक ही जुमला लिखा, मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह व मन असल्लाह फअदखलहुन नार। जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई, मुहद्दिस इब्न जौज़ी आज से 850 साल पहले बयानुल मिलाद नबवी शरीफ में ये रेफरेंस नकल करते हैं कि जब अल्लाह ने फरमाया उक्तुब या कलम, कलम लिख। कलम ने सारी उम्मतों के मुताल्लिक एक ही जुमला लिखा, मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह व मन असल्लाह फअदखलहुन नार। जो आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती, नूह अलैहिस्सलाम का, ईसा मूसा, हजरत इब्राहिम, दीगर जितने अंबिया सब की उम्मतों एक ही जुमला, जो इताअत करेगा जन्नत जाएगा, जो इनका उम्मती मासियत का रास्ता इख्तियार करेगा दोज़ख जाएगा। जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई ना, तो कलम ने उसूल ज़ाब्ते कानून के मुताबिक क्या लिखा, मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह, जो अल्लाह की इताअत करेगा जन्नत जाएगा। अब उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक कलम ने अगला जुमला क्या लिखना था, मन असल्लाह फअदखलहुन नार, जो नाफरमानी करेगा दोज़ख में। जब कलम ने ये लिखने का इरादा किया ना, रब ने फरमाया तअद्दब या कलम, कलम अदब कर। अब 1000 साल तक कलम अल्लाह के जलाल से कांपता रहा और बीच में से चिर गया। अरे मास्टर तुक्का देना ने, बड़ा तुक्का पुराना आज दा नहीं। मालिक क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया लिख उम्मतुन मुज़लिमतुन व रब्बुन गफूर, उम्मत गुनाहगार है पर है यार दी रब बख्शनहार है। उम्मतुन मुज़लिमतुन व रब्बुन गफूर, उम्मत गुनाहगार है लेकिन है जो मेरे महबूब तो रब बख्शनहार। पहली मखलूक ज़ाते मुस्तफ़ा
सामी नजीर शाम जवाहिरुल बिहार के अंदर इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाते हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, उमर अतदरी मन अना, ए उमर मैं कौन हूं, ए उमर मैं वो हूं। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया और अल्लाह का सबसे पहला सजदा मेरे नूर ने फरमाया और 700 साल तक मेरे नूर ने अल्लाह को सजदा फरमाया। या उमर अतदरी मन अना, ए उमर मैं कौन हूं। अब मेरे नबी अपना तारुफ खुद करवा रहे हैं, अनल्लज़ी खलक़ल्लाहुल अर्श मिन नूरी। ए उमर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर से अपने अर्श को बनाया, वल कुर्सी मिन नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर से कुर्सी को बनाया, वल लौह वल कलम मिन नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर से लौह कलम को बनाया, वशम्स वल कमर व नूरल अबसार मिन नूरी, अल्लाह ने शम्स व कमर के नूर को भी, और ये जो मेरी तेरी आंखों में नूर चमक रहा है, पर मैं ये नूर भी अल्लाह ने मेरे नूर की वजह से बनाया। वल अक्ल मिन नूरी, अल्लाह ने अक्ल को भी मेरे नूर से बनाया। फनूर अल मारिफत फी कुलूबिल मुमिनीन मिन नूरी, और जो मोमिनों के दिलों में नूर मारिफत चमक रहा है उमर, अल्लाह ने ये भी मेरे नूर से बनाया है। इसलिए अब वो हदीस जो मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर है और अशरफ अली थानवी देवबंदी ने नशरुद्दीन की पहली फजल नूर मोहम्मदी के बयान में पहली हदीस ही यही लाई, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक कब्र अशियाए नूर नबिय्यक मिन नूरिही, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैजान से बनाया, फिर उसके 4 हिस्से किए, फिर उससे दीगर मखलूकात को तख्लीक फरमाया। तो सामिन जीत शाम सबसे पहली मखलूक कौन सी है? नूरे मुस्तफा। और कुरान मजीद में एक और मकाम पे इसी मजमून को अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम के 7 सिफात कामिला को डिस्कस किया और आखिरी 2 सिफात सिराज और मुनीर फरमाया। सिराज अरबी में तो सूरज को कहते हैं, लेकिन कुरान ने मुस्तफा को सिराज कहा। मुनासिबत क्या है सूरज और मुस्तफा करीम? बहुत सारी मुनासिबतें उलमा ने लिखी हैं, मैं सिर्फ 2 पे इक्तिफा करता हूँ। हकीम उल उम्मत मौलाना अमजद खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहली मुनासिबत ये है कि अल्लाह ने मुस्तफा को सिराज फरमाया, जबकि अरबी में सूरज को सिराज कहते हैं। तो पहली मुनासिबत क्या है? फरमाया पहली मुनासिबत ये है कि रात जब छा जाती है, करोड़ों अरबों बड़ी हैवी किस्म की लाइट जलती हैं, लेकिन वो सारी लाइट्स इकट्ठी होके रात को खत्म नहीं कर सकती, दिन को निकाल नहीं सकती, मगर एक सूरज आता है अंधेरे को खत्म कर देता है और जो मुनव्वर होते हैं उनको अपने दामन में छुपा लेता है। फरमाया सारे नबी हिदायत के चांद तारे हैं, खूब तौहीद की रोशनी फैलाई, मगर शिर्क का अंधेरा पलट पलट के आता रहा। जब मुस्तफा का खुर्शीद रिसालत ज़ूफिशा हुआ तो ऐसा शिर्क को मौत की घाट उतारा कि बुखारी शरीफ में मेरे नबी ने क्लियर कट फरमा दिया कि मैं अपने बाद अपनी उम्मत में शिर्क नहीं देखता। हाँ, दुनियादार जरूर हो जाएगी, इनफिरादी तौर पे कहीं शिर्क हो तो वो अलग बात है, इज्तिमाई तौर पे पूरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। तो सामिन जीत शाम मेरे महबूब नबी ने फरमा दिया कि शिर्क का अंधेरा अब कभी सुबह क़यामत तक नहीं छा सकता। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने तमाम नूरियों को अपने दामन नूर में ले लिया और क़यामत तक के लिए ऐसी रोशनी फैलाई जिसके मुतल्लिक आला हजरत ने इशारा भी किया, बुझ गई जिसके आगे सभी मिशालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मिशालें, नूर वो लेके आया हमारा नबी सबसे औला वो आला।
सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, 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 और उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो। और दूसरी मुनासिबत क्या है सूरज में और जाते मुस्तफा में? फरमाया सूरज की भी दो जिहतें हैं, शान जमाल भी रखता है, शान जलाल भी रखता है। और इस सूरज की शान जलाल देखो तो गर्मियों में लोग इसकी धूप से भागते हैं, शान जमाल देखो तो सर्दियों में इसी की धूप के लिए तरसते हैं। फरमाया यही जाते मुस्तफा के साथ मामला है। शान जलाल देखो तो उतबा पे तजल्ली डाली, शेर ने फाड़ खाया। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स उल्टे हाथ से खाना खा रहा था, उन्होंने फरमाया सीधे हाथ से क्यों नहीं खाता? मेरे नबी से मजाक करता, कहता सीधा हाथ मुंह तक नहीं जाता। उन्होंने फरमाया पहले तो जाता था, अब मरता मर जाएगा नहीं जाएगा, मरता मर गया पर सीधा हाथ मुंह तक न गया। ये शाने जलाल है। और शाने जमाल देखिए तो सिर्फ हजरत सारिया ने वजू करवाया, जन्नत अपने वाली दे दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना। यूं हुजूर ने जन्नतें तकसीम की हैं। और शान जमाल देखो तो फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, ऐ मेरे कबीरा गुनाह करने वाले गुलाम फिक्र न कर, गुनाह से तौबा कर ले, लेकिन अगर कोई कबीरा गुनाह करने वाला भी है तो मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह ने सिराज भी फरमाया मुस्तफा और मुनीर भी फरमाया। मुनीर बाब फ़ाल है, बाब फ़ाल लाजिम भी होता है, मुताद्दी भी होता है, इसमें दो माने पाए जाते हैं। ऐ महबूब नबी आप खुद भी रोशन हैं और जिसने आपके दामन नूर में पनाह ले ली वो भी नूर अला नूर हो गया। खुद कैसे नूर हैं, खुद कैसे नूर हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिब्रुल उम्मा, सुनन दारमी की हदीस है, तबरानी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, बहक़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, इब्न असाकिर के अंदर भी मौजूद है, कंज़ुल उम्माल के अंदर भी मौजूद है, फैज़ुल क़दीर के अंदर भी मौजूद है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं इस्तकल्लम रु'या कन्नूर यख़रुजु मिन बैन सनायाहु। फरमाया करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर वाले जो दो दांत है ना, इनमें छोटा सा सुराख था। जब हुजूर कलाम करते इस सुराख से ऐसा नूर निकलता कि दरो दीवार रोशन हो जाते थे। इसी हदीस के ज़िमन में इमाम अब्दुर रऊफ़ मनावी शरह शमाइल लिल मनावी उसमें फरमाते हैं ये हुजूर के दंदान मुबारक के बीच में सुराख से ये नूर निकलना और निकलते दिखाई देना, यानी ऐसा नूर जो हिस्सी है, चमकता है तो महसूस होता है, मुबसर जैसे ये सर की आंख चमकते देखती है। फरमाया इससे पता चलता है कि मुस्तफा करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल जाते शरीफा जाहिरन बातिनन हिस्सन नूर थी, यानी ऐसा नूर जो नूर चमकते दिखाई देता है। किसी के पास माचिस है? आप अगर माचिस हो तो जरा दीजिएगा। मेरी मस्जिद है ना पिंडी,
मेरी मस्जिद की गली में एक SHO साहब थे, उनको जरा दूसरी लोगों की हवा लग गई, तो मैं एक दिन मस्जिद से निकला, कहते हैं हजरत हजरत एक बात सुने बात सुने। मैंने कहा जी बताइए। कहा हुजूर नूर है। कहा माचिस निकाल के ये देख रहे हैं? हाँ मैंने कहा देख रहे हैं क्या? कहा ये देखें, अगर हुजूर नूर होते तो जो करीब गया वो तो जल जाता। मैंने कहा पगले ये नार है, मुस्तफा नूर है। नार और नूर में फर्क है, नार जलाता है, नूर जिलाता है। मैं जब कोट वाली मस्जिद में था ना, तो वहां पे इनका वो सिरगो देखा, एक मौलवी आया, तो वो ऊपर वाले स्पीकर सब खुले थे, वो बड़ा जोर लगा रहा था, कौन कहता हम हुजूर को नूर, हम हुजूर को नूर मानते हैं, लेकिन हम हुजूर का खाना नूर मानते हैं, पीना नूर मानते हैं, चलना नूर मानते हैं, सोना नूर मानते हैं, बोलना नूर मानते हैं, सुनना नूर मानते हैं, हुजूर की सिफ्त नूर मानते हैं, जात नूर नहीं मानते। मैंने कहा हम आले सुन्नत हुजूर की जात को भी नूर मानते हैं, हुजूर की सिफात को भी नूर मानते हैं। मैं असल बयान ये करना चाह रहा हूँ कि कहते हैं जी नूर की डेफिनेशन क्या है, इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? मैंने कहा इसको इसी तरह डिफाइन किया इमाम अब्दुल मनावी ने, इस तकल्लम रुया का नूर या खुरोजो मिन बैन सनायाहु। फरमाया जब मुस्तफा करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम फरमाते तो ये जो ऊपर वाले दो दांत इनमें सुराख था, इसमें से नूर निकलते दिखाई देता था। तो यूं हुजूर का नूर दिखाई देना, सर की आंख चमकते देखे से पता चलता है हुजूर का नूर हिस्सी है, हुजूर हिस्सन नूर है, हुजूर की तालीमात भी नूर है, मगर हुजूर की जात भी नूर है, चमकते दिखाई देती है। वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार आया। वो देखो नूर बरसाता, अरब का वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार आया। मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। मिली राहत गुलामों को, यतीमों को। हुई अनवार की बारिश, कदम रखे मोहम्मद ने ज़मीं को चूमने, अर्शे मुअल्ला बार बार आया। वो देखो नूर बरसाता, अरब का मालिकुम मौला जो हुजूर के नूर अनवार को जुबान से बयान करे, इससे भी हुजूर के नूर की खैरात अता हो जाए। वो देखो नूर बरसाता, अरब का ताजदार। जनाबे वाला हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कंजुल उम्माल के अंदर भी हदीस मौजूद है, तबरानी के अंदर भी मौजूद है, शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर भी मौजूद है, फैजुल कदीर के अंदर भी मौजूद है, इब्ने असाकिर के अंदर भी मौजूद है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलाम हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इज़ तकल्लम रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु। फरमाया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के ऊपर वाले दो दांतों में छोटा सा सुराख था। जब मेरे नबी कलाम करते हुजूर के इन जनाबे वाला सुराख से, दोनों दांतों के बीच के सुराख से ऐसा नूर चमकता कि दरो दीवार भी रोशन हो जाते थे। फिर हम क्यों न कहें वो देखो नूर बरसाता, अरब का मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, खसाइसुल कुबरा के अंदर भी मौजूद है। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सहरी का टाइम है, मैं बुन रही हूँ, अचानक मेरे हाथ से सुई गिर जाती है,
मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ फरमा गए। हुजूर अंदर आया चाहते हैं, अचानक दिया गुल हो गया। मैं अर्ज गुजार हूं या नबी अल्लाह, जमीन पे सुई पड़ी हुई है, वहीं रुक जाइए, आपके पांव में न चुभ जाए। ये बात सुन के मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी इतने मुस्कुराए। फतबय्यनतिल इबरतु बिशुआइ नूर वजहिही। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के बाद हुजूर के चेहरे अनवर से ऐसी नूर की लाट निकली, पूरा कमरा रोशन हो गया और सुई भी मिल गई। फिर हमें कहना चाहिए ना, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को, करार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को। पहले इसका माना क्या है मुनीरा का कि हुजूर खुद रोशन। दूसरा माना क्या है, या नबी अल्लाह जो आपके दामन रहमत में आ गया, आपने उसको भी नूर की खैरात अता फरमाई। इमाम अब्दुर मनावी रहमतुल्लाह अलैह शरह शमाइल के अंदर यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली रिवायत जो मैं पहले पढ़ चुका, तबरानी, बहकी, इब्न असाकिर और जनाबे वाला दीगर कुतुब के हवाला से कि इस तकल्लम रुया का नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, कि जब हुजूर कलाम करते हुजूर के इन दो ऊपर वाले दांतों में से सुराख, उससे नूर निकलता, चमकते दिखाई देता। इसके साथ इमाम अब्दुर मनावी फरमाते कि इससे पता चलता कि हुजूर हिस्सन नूर हैं। हुजूर का नूर ऐसा है कि मुबसर चमकता है तो सर की आंख उसको देखती है। कहा यूं हुजूर के नूर का चमकना और आंखों को दिखाई देना, इससे पता चलता है कि हुजूर की कुल जाते शरीफा जाहिरन बातिनन हिस्सन नूर थी। आगे वो कलाम इस पे करते हैं कि मुस्तफा खुद ही नूर नहीं बल्कि जो करीब लगा वो भी नूरुन अला नूर हो गया। अब वो एक रेफरेंस लाते हैं हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी का, जो कि किताब शिफा शरीफ के अंदर काजी याद मालिकी रहमतुल्लाह अलैह भी सीरत निगारों के इमाम इसको नकल करते हैं। वो क्या है, तो जब इस्लाम फैलने लगा ना तो मुशरिकीन मक्का को बड़ी फिक्र हो गई कि अगर इस्लाम हिजाज मुकद्दस के अतराफ अकनाफ में फैला तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो बाहर से वफूद आते हैं उनके कान भरो कि ये तो कोई जादूगर है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनके करीब न जाना, जो इनकी बात सुनता है इन्हीं का हो जाता है। उन्होंने चंद चरब जबान इकट्ठे किए, उनकी ट्रेनिंग की कि बाहर से जो भी वफद आए ना उसको अच्छे तरीके से तरबियत करनी है, ब्रेन वाशिंग जिसको कहते हैं, ब्रेन वाश करना, इसके करीब ना जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीम रऊफुर रहीम नबी साहब ये काफिरों की वारदात थी। अब तुफैल बिन अमर अद-दौसी इलाके का सरदार था और बड़ा गजब का फसीहुल लिसान था, फिल बदी 3-3 घंटे बोलने वाला, बलागत का शाहसवार था। वो जब आया ना तो सबसे जो चालबाज, सबसे चरब जबान चलाक बंदे को उसके रास्ते में बिठा दिया। जब वो तुफैल बिन अमर अद-दौसी आया, उसकी बड़ी खिदमत तवाज़ो की, वेलकम किया, खुशामदीद कहा और बड़ी खुशामद की। जनाब आपकी तो क्या बात है, आप इलाके के सरदार, आपके कबीले का कोई जोड़ नहीं जनाब, आपके इलाके की क्या शान है। ये तारीफी जनाब पुल बांधे ना, जमीन आसमान के कलाबे जब मिला लिए, कहता है जनाब बात ये है, बड़े परेशान है, यहाँ हमारे ही अंदर एक पैदा हो गया है, उसका नाम मोहम्मद है, जो उसके करीब जाता है कोई ऐसा जादू करता है वो उसी का होके रह जाता है, बस ये मेहरबानी करनी है, उसकी बात नहीं सुननी। तो फैल बिन अमर अद-दौसी कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने मामलात के लिए आया हूँ। वो अपने जाहिलाना अंदाज में बैतुल्लाह के तवाफ करते थे, मुशरिकीन भी करते थे बैतुल्लाह के तवाफ अपने जाहिलाना अंदाज में। उसने कहा मैं उनकी बात ही नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं ऐसे करूंगा, मैं कानों में रूई ठोंस लूंगा कि अगर वो कलाम कर भी रहे होंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। अब ये अपने तौर पे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, अपना मुशरिकाना अंदाज जो इनका उस वक्त मुरव्वजा था, तवाफ करते करते ना मगरिब की नमाज मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी पढ़ रहे हैं, तो कदरे बुलंद आवाज थी। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्दि बल ला युकिनून अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिका अम हुमुल
सैदिरू। ये मेरे नबी तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, ये जब पास आया ना नबी पाक के, कहता है मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इतना फसीह और बलीग इंसान हूँ, फिल बदी बोलने, मैं कुछ जाहिल थोड़ा हूँ कि इनकी बातों में आ जाऊंगा। रुई निकाली, हुजूर का कलाम सुना, अल्लाह का कलाम सुना, बस वहीं बैठ गए, फिर बैठ ही गए। जब मेरे करीम रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा ना हुजूर के कदमों पे, या नबी अल्लाह, मैं आपको नबी मानता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। जब वापस जाने लगा ना, अर्ज करता है या नबी अल्लाह, आप जानते हैं मैं इलाके का सरदार हूँ। मैं हाँ, तो या नबी अल्लाह, कौम मुझसे पूछेगी कि जो दीन इख्तियार किया है कोई निशानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने उन पे करम किया, उनकी पेशानी में नूर चमकने लगा। इसी नूर की इमाम तकीउद्दीन सुब्की जैसे इमाम ने कसीदा ताइया में, एक बड़ा लंबा कलाम है, मैं उसका एक शेर मौजू से रिलेटेड पढ़ देता हूं। वफी जबहति दौसी सुम्मा बिसौतिही, वफी जबहति दौसी सुम्मा बिसौतिही जुइलत दियाउ मिस्लु शम्सिम मुनीरतिल। इमाम तकीउद्दीन सुब्की कहते हैं, या रसूलल्लाह, वो तो फैल अमरदोसी वो था ना जिसको आपने नूर अता फरमाया, पहले जबीन में फिर कोड़े में, जुइलत दियाउ, वो आपने ही पैदा फरमाया, आपने ही खैरात दी। मिस्लु शम्स मुनीरत, जो चमकता ऐसे था जिस तरह चांद सूरज चमकता। अब तो फैल अमरदोसी जब वहां से निकले ना, तो पहाड़ों का सफर था, रास्ते में अंधेरा पड़ गया, रात छा गई। जूं ही रात छानी लगी ना, जब कोई बंदा ड्राइव कर रहा होता है ना, तो जब उसको हाजत होती है वो लाइट्स ऑन कर लेता है गाड़ी की। तो जब हाजत हुई ना कि कोई रोशनी का इंतजाम, कोई किंदील जला ली जाए, तो उनकी पेशानी से ऐसा नूर चमका के पहाड़ रोशन हो गए। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक मेहरबानी कर, तेरे महबूब नबी के दर की खैरात है ये नूर, इस नूर को मेरी पेशानी से अगर मेरे कोड़े में मुंतकिल फरमा दे तो तेरा करम हो जाएगा। कहीं ये पेशानी चमकती ये नूर तो मेरी कौम कोई और जो है वो न कहे कि पता नहीं ये क्या चीज है, तो मेरे कोड़े में। जूं ही दुआ की, ये पेशानी का नूर कोड़े में आ गया। इस पे मैं एक बात कहता हूँ, वो शख्सियत जो कुफ्र के रिज से लिथरी हुई थी, हुजूर की खिदमत में सिर्फ एक हाजिरी दी तो इतने साहिब करामत हो गए कि उधर दुआ की उधर कबूल हुई। साहबी का स्टेटस क्या है, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो फिर वो ही उनका नूर कोड़े में आ गया। इस पे जनाबे वाला इमाम अब्दुर्रहमानवी कहते हैं कि मुस्तफा खुद ही नूर नहीं, नूर अता फरमाने वाले हैं। फिर किताब शिफा शरीफ के अंदर सीरत निगारों के इमाम काज़ी इयाद मालिकी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस लाते हैं, हजरत क़तादा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की खिदमत में हाजिर हैं, इशा की नमाज के बाद मसले पूछ रहे हैं। जब वापस जाने लगे, हुजूर फरमाया रोशनी का इंतजाम है, जान मिला नहीं। हुजूर ने खुश्क लकड़ी अपनी बरगाह से उठा के दी और मैं ले जा, जब अंधेरे में जाएगा 10 गज आगे रोशनी करेगी, 10 गज पीछे रोशनी करेगी। और इसी तरह की सही हदीस जो कि बैकी शरीफ के अंदर है, इमाम बहकी इसको लाए और हदीस भी सही है, और अशरफ अली थानवी जमाल औलिया के अंदर भी लाया कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं कि हजरत उसैद बिन हुजैर और हजरत उबादा बिन बशीर, ये दो साहबी हुजूर की खिदमत में इशा की नमाज के बाद बैठे, जाने लगे। हुजूर ने फरमाया रोशनी का इंतजाम है, या नबी अल्लाह नहीं। हुजूर ने खुश्क लकड़ी अपनी बारगाह से उठा के दी और मैं ले जा, जब अंधेरे में जाओगे खुद ब खुद नूरुन अला नूर रोशन हो जाएगी। जब वो अंधेरे में गए वो लकड़ी रोशन हो गई। अब हजरत उबादा ने दाएं जाना है, उसैद बिन हुजैर ने बाएं जाना है। अब वो आपस में हम कलाम हुए कि ए उबादा तेरे पास तो रोशनी है, मैंने इधर जाना है, मेरे पास कहा ये फैज़ मोहम्मदी है, खत्म होने वाला नहीं। इधर से कोई और लकड़ी उठा, रास्ते से खुश लकड़ी उठाई, उस खुश्क लकड़ी को इस लकड़ी के साथ मस किया, वो भी रोशन हो गई। इसलिए जो हुजूर के नूर को मानने वाले हैं उन गुलामों की शान क़यामत के दिन मेरे अल्लाह ने भी बई अंदाज बयान की, बई अल्फाज बयान की। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8, नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम, फरमाया जब हुजूर के गुलाम क़यामत के दिन चलेंगे ना,
उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा, दाएं दौड़ रहा होगा। और सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 में क्या फरमाया, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम। या नबी आप क़यामत के दिन अपने गुलामों को, अपने मर्द औरत जो आपके गुलाम हैं उनको देखेंगे, नूर उनके आगे भी होगा, दाएं भी होगा। और आयत नंबर 13 में क्या फरमाया, यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 13, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। ऐ मेरे महबूब नबी, आपके मोमिनीन और मोमिनात, उनका तो नूर आगे भी दाएं भी चमक रहा होगा ना, लेकिन मुनाफिक जो हैं, मुनाफिक और मुनाफिकून और मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, उनको आप देखेंगे वो दौड़ दौड़ के आपके गुलामों के पास आएंगे और क्या कहेंगे, कुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, वो मुनाफिक क्या कहेंगे आपके गुलामों, उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ये जरा अपने नूर की खैरात हमें जियारत करने दो। तो कहें कीलरजिउ, पीछे बन जो, कीलरजिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, ये नूर मिलना है उधर ही मिलना है जहां मुनकिर करके आए हो, उधर मानना था ना, ये नूर उधर मिलेगा इधर नहीं मिलेगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ताहकीक तुम्हारे पास नूर आया और एक रोशन किताब आई, यहदी बिहिल्लाह। हम हुजूर को नूर मानते हैं, भाई नूर से खैरात कैसे मिलेगी, आइए उस खैरात की बात। अब नूर हिदायत की, पहले नूर हिस्सी, अब नूर हिदायत। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास नूर आया और एक रोशन किताब आई, यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह उस नूर और किताब मुबीन से उसको हिदायत देता है, मन इत्तबा रिदवानहु सुबुलस सलाम। और मैं इस नूरे मुस्तफा और नूरे कुरान से अल्लाह उसको हिदायत देता है जो अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारता है और सलामती की रास्ते में। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही, अल्लाह अपने हुक्म से, अपनी मेहरबानी और करम से जुल्मत में भटकते मखलूक खुदा को अल्लाह नूर का राही बना देता है, नूर के रास्तों पे चला देता है। तो दोस्तों, जहां हुजूर को हिस्सी तौर पे नूर मानते हैं, हुजूर की तालीमात, हुजूर का उसवा, मेरे महबूब नबी की सीरत, हुजूर के पैगामात, ये भी हमारे पास वो नूरानी दफ्तर है कि जिसके हम मोहताज भी हैं और पाबंद भी हैं कि अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें, कुरान की तालीमात की रोशनी और मेरे मुस्तफ़ा साहिब-ए-रुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी, खानगी, ख़ानदानी, मुआशी, मुआशरती, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के शब व रोज़, दिन और रात, आपकी जलवत व खलवत, तमाम शुबहाए ज़िंदगी में मुस्तफ़ा करीम साहिब-ए-रुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात के साथ अपनी इन राहों को नूर करें, अपने कारोबार को नूरुन अला नूर करें, अपने ज़ाहिर को भी नूरुन अला नूर करें, अपने बातिन को भी नूरुन अला नूर करें। इसलिए मुस्तफ़ा करीम से भी जुड़ो, कुरान से भी जुड़ो, हिस्सी नूर भी मानो, नूर हिदायत भी मानो, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात और कुरान मजीद की तालीमात को भी लाजिम जानो। वाखिर दावाना अनिल